गाइस, मेरा नाम है सूर्यांश सन्निन और आज मैं निकल चुका हूँ एक पूरी ये दिवाली के उत्सव पर। और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और आज जैसा कि मैं अब दिल्ली से निकल चुका हूँ बहराइच की ओर, जो कि ये तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं अभी हापुड़ वाली रोड NH 9 पर हूँ, नेशनल हाईवे 9 पर हूँ। और अभी मैं हापुड़ वाली रोड पर हूँ। तो इस रोड से हम लोग जा रहे हैं बरेली होते हुए। दोपहर तक हम लोग बरेली पहुँच जाएंगे। वहाँ पर हम लोग लंच करेंगे और भी बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में, तो मेरे साथ आगे बनी रहिएगा। तो गाइस, मैं आज आपको दिखाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। देखिए कितनी ठंडक पड़ रही है। और ये सारा जो मसला है वो उसके ऊपर है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। क्योंकि हम फैक्ट्री के जो वेस्ट आते हैं वो सारे हवा में मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं। इससे कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब देखिए कि जून में होनी चाहिए थी बारिश, ना ही जून को, ना ही सितंबर को, अक्टूबर में हो रही है बारिश। और इतनी ज़्यादा कि फ्लड आ जा रहा है। इसका कारण है डिफॉरेस्टेशन और भी बहुत कुछ। तो अब इसे कम करने के लिए हमें काफ़ी कम फैक्ट्रीज में से एक वो रखना चाहिए, एक ग्रीन मशीन, जिससे कि सारा वेस्ट उसमें ना जाए, पानी और हवा में ना होए। लेकिन ये महंगा पड़ता है, इसलिए लोग इसे लेते भी नहीं हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये अभी हम लोग हापुड़ वाली रोड पर हैं और देख सकते हैं कितनी ठंडी पड़ रही है। तो अब देखिए हापुड़ वाली रोड पर है NH 9 पर। ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही हापुड़ क्रॉस कर लिया है और 6:30 बज रही हैं। 6 बजे हम लोग हापुड़ रोड पर थे और अब हम लोगों ने हापुड़ क्रॉस कर लिया है। तो अब और हम लोग निकले थे 5 बजे सीधे। देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी और कितने खेती वगैरह लगी हुई है। और लोग बाइक भी चला रहे हैं और ट्रक, सब लोग आज भाग रहे हैं। जब हम लोग दिल्ली से बाहर आए, आनंद विहार ISBT में पहुंचे, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा झुंड बहराइच वहाँ ये दिवाली के उत्सव पर जा रहा था। और हम इसे ही देखते हुए हम लोग जा रहे थे। तो बहुत हम जहाँ बसेस खड़ी होती हैं, जहाँ भी बसेस का स्टॉप है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि दिवाली था, तो आज ही सब लोग जल्दी से निकल रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। ऐसा तो दिल्ली में भी ना देखने को मिले जैसा यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि ये अभी सुबह का समय और काफ़ी कोहरा है मीन्स फॉग। तो इसी फॉग जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो फॉग है ये एकदम पोल्यूशन के टाइप में, क्योंकि ये फॉग असली वाला नहीं है। क्योंकि अगर असली वाला फॉग होता तो थोड़ी कोई भी स्मेल नहीं आती। लेकिन ये फॉग नहीं, पोल्यूशन है। इस पोल्यूशन से काफ़ी कुछ हो सकता है। ये पोल्यूशन था, और जिससे कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इसी पोल्यूशन की वजह से। चलिए फिर मैं आगे की खबर देता रहूँगा। आगे देखें हम लोग कहाँ जाते हैं। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं गढ़मुक्तेश्वर। और हम लोग हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर पहुँच गए हैं। गढ़मुक्तेश्वर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि ये आपका हापुड़ की तहसील में पड़ता है। और ये
हापुड़ के बॉर्डर से एकदम जोड़ा रहता है। और गढ़मुक्तेश्वर शिव रिलीजियस के लिए बहुत माना जाता है। यहाँ से एक गंगा नदी बहती है। फिर उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर हस्तिनापुर की राजधानी भी रह चुकी है महाभारत में पूरे। और जैसा कि अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी, ये तो शिव और राजा शिव और रामा ने आकर यहाँ एक शिव मंदिर बनाया था, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। सागे परशुराम की मदद से। तो ये अभी हम लोग क्या है कि NH9 से जाते हैं, तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं घुसते हैं, हम लोग बाहर से चले जाते हैं। इसलिए अभी हम लोग गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे हैं। तो अब आगे तो गाइस हम लोग निकले थे 5:30 बजे और अब हम लोग आ गए हैं और पहुँच गए हैं अभी का टाइम है 10:30 बजे और हम लोग बरेली में एंटर होने को हैं। और ये जो रोड है ये मुरादाबाद के बाद बदल जाती है और इसका नाम है NH 530, नेशनल हाईवे 530। इस रोड से क्या होता है कि हम लोग बरेली के अंदर नहीं जाते हैं और बाहर शहर से निकल जाते हैं। और अब मैं आपको बरेली की कुछ खास चीज़ें बताता हूँ। बरेली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही महानगर है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और अब बरेली के बाद और भी आने वाले हैं। शाहजहानपुर आने वाला है, जो कि एक कस्बा डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद सीतापुर आएगा। फिर उसके बाद हमारा बहराइच आएगा, जहाँ पर हमें जाना है। तो फिर मेरे साथ बने रहिए। अब आगे की खबर मैं बताता रहूँगा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं शाहजहानपुर और अभी हम लोग क्या हुआ था कि कुछ उसके इश्यूज़ की वजह से हम लोग शहर के अंदर आ गए और अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। और यहाँ हम लोग शाहजहानपुर पहुँचे हैं। तो मैं आज आपको इस शाहजहानपुर शहर के बारे में कुछ खास चीज़ें बताता हूँ। ये पहले बरेली से जोड़ा रहता था और ये जब अगर हम लोग जाएं 1830s में जब इंडिया नहीं स्वतंत्र हुआ था, तब ये शहर बरेली से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और उसने वो चेंज कर दिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बरेली और शाहजहानपुर को दो अलग उसमें बांट दिया। और शाहजहानपुर के 4 दहलीज हैं। तो ये अभी मैं शाहजहानपुर पर हूँ। इस रोड का नाम है नेशनल हाईवे 30। और अब आगे मैं जब जाऊँगा तो सीतापुर पहुँचूँगा। फिर उसके बाद बरेली, सीतापुर, फिर उसके बाद बहराइच। तो ऐसे ये होगा। तो फिर चलिए मैं आगे की आपको जानकारी दे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं सीतापुर पहुंच चुका हूं और अब सीतापुर से बहराइच की दूरी 60 किलोमीटर है। और ये देख सकते हैं कि अभी हम लोग नेशनल हाईवे 30 से चल रहे हैं। तो देखिए पूरा ये शहर दिख रहा है सीतापुर। और सीतापुर एक बहुत ही अच्छा शहर है। फिर उसके बाद हम लोग निकले थे सुबह के 5:30 बजे और अब आपका ये 3 बज गई हैं, 3 बज चुकी हैं। और 3 बज चुकी हैं, 8 घंटे बीत चुके हैं और 2 घंटे अभी भी बाकी हैं हमारे सफ़र के लिए। क्योंकि यहाँ से सीतापुर से बहराइच तक की दूरी 2 घंटे के दायरे में आती है। अब गाइस हम लोग पहुँच गए हैं चरहारी घाट, जिसके नीचे से घाघरा नदी बहती है। जैसा कि आपको कुछ मंथ पहले की वीडियो पता होगी।
तो उसमें मैंने आपको इस चेल्हारी घाट के बारे में बताया गया था कि नेपाल की भाषा में क्या कहते हैं। और अभी हम लोग सीतापुर से निकले हैं और ये चेल्हारी घाट जैसे ही ख़त्म होता है बस हमारा बहराइच डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। और इस जैसा कि मैंने आपको ये नदी के बारे में बताया था, ये एक बायोडाइवर्स नदी है और जहाँ सारी नदियाँ काली पड़ चुकी हैं, गंगा तक काली पड़ चुकी हैं, यहाँ ये नदी अब तक गंदी नहीं पड़ी है क्योंकि अब और सारी नदियों के आसपास शहर बस गए हैं, लेकिन इस नदी के आसपास ये अभी पूरा गांव है, इसलिए इस नदी को अभी कुछ हुआ नहीं है। और जहाँ गंगा और यमुना जैसे नदियों में फिश, डॉल्फिन्स नहीं पाई जाती हैं, ये एक बायोडाइवर्स्ड नदी है, तो इसमें फिशेस, डॉल्फिन्स, हर चीज़ पाई जाती है और ये एक बहुत ही अच्छी नदी है। ये जैसा कि आपको मैंने बताया था कि चेल्हारी घाट दुनिया का 10वां सबसे बड़ा पुल है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग जैसे ही ये चेल्हारी घाट ख़त्म करते हैं बस हमारा ये अपना बहराइच डिस्ट्रिक्ट लग जाएगा और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अब बहराइच डिस्ट्रिक्ट लगने के बाद। तो अब गाइस हम लोग बहराइच पहुँच चुके हैं और अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं, फ्रेश होंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। कार में बैठे बहुत बोर हो गया था। चेल्हारी घाट अब तो ख़त्म हो चुका है, ये देख सकते हैं कि हम लोग अब चेल्हारी घाट पर नहीं है। अब थोड़ी देर में हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में हम लोग बहराइच एंटर कर गए हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।